यहोशू अध्याय 19। शिमोन की सीमा। दूसरा पासा शिमोन गोत्र के नाम पड़ा। शिमोन वंशजों के कुलों के नाम उनके परिवारों के अनुसार उनकी मीरास यहूदा गोत्रजों की मीरास के मध्य हो गई। परिणाम स्वरूप मीरास के रूप में उन्हें बेशरबा अथवा शीबा, मौलादा, आजर शुअल, बाला, एजेम, एलतोलद, बतूल, होरमा, जिकलाग, बेत मरकाबोत, आजर सूसा, बेत लबाओत तथा शारूहेन उनके गांवों सहित 13 नगर, एइन, रिमोन, एतेर तथा आशान 4 नगर उनके गांवों सहित। इनके अतिरिक्त इन सभी नगरों के आसपास के गांव भी जो बालात बेयर नेगेव की सीमा तक फैले हुए थे। यह शिमोन गोत्र के कुलों की उनके परिवार के अनुसार दी गई मीरास थी। शिमोन को दी गई यह मीरास यहूदा को दी गई मीरास में से ली गई थी, क्योंकि यहूदा को दिया गया क्षेत्र उनके लिए अत्यंत विशाल हो गया था। इस प्रकार शिमोन वंशजों ने यहूदा की मीरास के मध्य अपनी मीरास प्राप्त की। जेबुलून की सीमा। पासा फेंकने पर तीसरा अंश जेबुलून वंशजों के लिए उनके परिवारों के अनुसार निकला। उनकी मीरास की सीमा सारीद तक जा पहुंची। इसके बाद सीमा पश्चिम में माराला की दिशा में बढ़ गई। तब इसने दबेशेत का स्पर्श किया और फिर सीमा योकनाम की निकटवर्ती सरिता तक पहुंची। तब सीमा सारीद से मुड़कर पूर्व में सूर्योदय की दिशा में आगे बढ़ते हुए किसलोत ताबोर को स्पर्श किया। यह आगे बढ़ी और दाबरथ तथा याफिया पहुंची। वहां से यह पूर्व में सूर्योदय की दिशा में बढ़ती चली गई और गात हेफेर एत काजीन पहुंची और रिमोन की ओर बढ़ गई, जो नेहा तक विस्तृत है। यह सीमा उत्तर में हनाथोन की परिक्रमा कर यिफ्तेल एल की घाटी में जाकर समाप्त हो गई। इसमें कट्टात, नहलाल, शिमरोन, येदेला तथा बेथलेम भी सम्मिलित है। ये 12 नगर इनके गांवों के साथ। ये नगर इनके गांव के सहित जेबुलून वंशजों को उनके परिवार के अनुसार प्राप्त मीरास थी। इसाखार की सीमा। चौथा पासा इसाखार के पक्ष में पड़ा। इसाखार के गोत्र के पक्ष में उसके परिवारों के अनुसार इसकी सीमा में था येजरील तथा इसमें सम्मिलित थे कसुल्लोत, शूनेम, अफारईम, सियोन, अनाहरत, रब्बीत, किश्योन, एबेज, रेमेत, एन गन्नीम, एन हद्दा तथा बेत पत्सेत्स। सीमा ताबोर, शहद सीमा तथा बेत शेमेस पहुंची और उनकी सीमा यर्दन पर जा समाप्त हो गई। ये इनके गांवों के सहित 16 नगर थे। ये नगर इनके गांव के सहित इस्साखार गोत्र को उनके परिवारों के अनुसार दी गई मीरास थी। आशेर की सीमा। 5वां पासा आशेर गोत्र के नाम उनके परिवारों के अनुसार पड़ा। उनकी सीमा थी एलकत, अली, बेटेन, अक्षाफ, अलममेलेक, अमआद तथा मिशआल। यह पश्चिम में करमेल तथा शीहोर लिबनात तक पहुंची थी। तब यह पूर्व की ओर बेत दागोन की ओर मुड़कर जेबुलून पहुंच गई और वहां से यिफ्तेल घाटी को और फिर उत्तर की ओर बेत एमेक तथा नई एल को। वहां से यह उत्तर में काबुल, एबदोन, रेहोब, हम्मोन तथा काना होते हुए बढ़कर वृहत्तर सीदोन पहुंचती है। वहां सीमा रामा तथा गढ़ नगर सोर की ओर बढ़ती है। फिर यह सीमा होसा की ओर बढ़ती है और अंततः अक्जीब क्षेत्र में समुद्र पर जाकर समाप्त हो जाती है। तब इसमें उमा, अफेक तथा रेहोब भी सम्मिलित थे। 22 नगर जिनके साथ सम्मिलित थे इनके गांव। यह आशेर गोत्र को उनके परिवारों के अनुसार दी गई मीरास थी। ये नगर तथा उनके साथ इनके गांव भी। नफ्ताली की सीमा। छठा पासा नफ्ताली वंशजों के पक्ष में पड़ा। नफ्ताली वंशजों के लिए उनके परिवारों के अनुसार उनकी सीमा प्रारंभ हुई थी हेलेफ से, साननीम के बांज वृक्ष से, आदामी नेकेब, यबनेल से लेकर लक्कूम तक और यर्दन नदी पर जाकर समाप्त हो गई। उसके बाद सीमा पश्चिम में अजनोत ताबोर की ओर मुड़ गई
और बढ़ते हुए वहां से हुक्कोक पहुंची। वहां से वह जेबुलून की ओर बढ़ी जो दक्षिण में है। वहां उसने पश्चिम में आशेर को स्पर्श किया तथा पूर्व में यर्दन तटवर्ती यहूदिया को। वहां ये गढ़ नगर थे: जिद्दीम, जेर, हम्मात, रक्कत, किन्नेरेत, अदामा, रामा, हाजोर, केदेश, एद्रेई, एन हाजेर, यिरोन, मिगदलेल, होरेम, बेत अनात तथा बेत शेमेश। इनके गांवों सहित ये 19 नगर, यह उनके परिवारों के अनुसार नफ्ताली गोत्र को दी गई मीरास थी। ये सभी नगर उनके गांव के साथ। दान की सीमा। 7वां पासा दान गोत्र के कुलों के पक्ष में उनके परिवारों के अनुसार पड़ा। उनकी मीरास की सीमा थी जोरा तथा एश्ताओल, ईर शेमेश, शलब्बीन, अयाजालोन, यिथला, एलोन, तिम्ना, एक्रोन, एलतके, गिब्थोन, बालात, येहूद, बेन बरक, गत रिम्मोन, मेयरकोन अर्थात यरकोन की जल राशि, रक्कोन तथा योपा से लगी हुई सीमा। दान के वंशजों की सीमा इनके भी आगे गई है, क्योंकि दान वंशजों ने लेशेम पर आक्रमण किया और उसे अधीन कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उस पर तलवार का प्रहार किया, उन पर अधिकार कर वे उसमें बस गए और उसे अपने पूर्वज के नाम के आधार पर लेशेम दान नाम दिया। ये नगर उनके गांव के साथ दान के गोत्र की उनके परिवारों के अनुसार उनकी मीरास हो गई। यहोशू की सीमा। जब मीरास के लिए सीमा के अनुसार बंटवारे की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, इजराइल वंशजों ने नून के पुत्र यहोशू को अपने मध्य एक मीरास प्रदान की। यहोवा के आदेश के अनुसार उन्होंने यहोशू को वही नगर प्रदान किया जिसकी उन्होंने याचना की थी, एफ्राइम के पर्वतीय प्रदेश में तिम्नत सेरा। यहोशू ने इस नगर का निर्माण किया और वहीं बस गए। ये ही है वे क्षेत्र जो पुरोहित एलियाजर, नून के पुत्र यहोशू तथा इजराइल वंशजों के गोत्रों के परिवारों के प्रधानों ने शीलो में यहोवा के समक्ष मिलन वाले तंबू के प्रवेश पर आवंटित की। इस प्रकार समस्त भूमि का विभाजन संपन्न हो गया।